हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा शदीद मुश्किलात का शिकार। अब उनके ऊपर अफसार आलम क्यों इल्ज़ामात लगा रहे हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा जनरल बाजवा की वजह से डिप्रेशन में चला गया। शहबाज गिल कौन होते हैं कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान को कहें कि जनरल बाजवा को ओहदे से फ़ारिग कर दिया जाए। ऑडियो रिकॉर्ड की गई जनरल बाजवा के एतराफ़। इसके अलावा आर्मी चीफ की जो तमाम कोशिशें थी वो रायगां चली गई और हुकूमत इमरान खान बर्फ बिल्कुल नहीं पिघल रही। APC भी ख़तरे में पड़ गई कि अब होगी या नहीं होगी। हुकूमत अवाम पर बोझ डाले जा रही है, लेकिन IMF ज़रा भी बात नहीं मान रही। अरशद शरीफ के केस में कौन रुकावट है और अदालतों को कौन इंसाफ नहीं करने दे रहा, जबकि इमरान खान जो है वो अपने ही लोगों से क्यों हल्फ लिए जा रहे हैं। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। कुछ मखसूस सहाफ़ी हैं जो जनरल बाजवा की ज़ुबान बन के कुछ बातें कर रहे हैं। पहली बात उन्होंने ये की जिसकी वजाहत दी शहबाज गिल साहब ने कि ये चीफ ऑफ स्टाफ थे इमरान खान के शहबाज गिल साहब, और ये वज़ीर आज़म के लॉन में खड़े थे। उस बागीचे में खड़े होकर खान साहब को फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि खान साहब, बाजवा साहब अच्छे आदमी नहीं है, जो पाक फ़ौज के सरबराह हैं, लिहाजा इनको फ़ारिग कर दीजिए। बागीचे में खड़े होकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के जो हैं इमरान खान को ये कह रहे हैं, और ये बात जो है वो बड़ी नागवार गुजरी और आर्मी चीफ को पता भी चल गया, जैसे कोई उन्होंने जिन्नात छोड़े थे और कहा गया कि इस बात की रिकॉर्डिंग हुई है। ठीक है, उनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद आपने नाराज़गी का इजहार किया, और नाराज़गी का इजहार करने के बाद शहबाज गिल ने जो बात वज़ीर आज़म को कही थी वो तो उन्होंने ना की। बाजवा साहब फारग ना हुए, उल्टा उन्होंने एक्सटेंशन ले ली। मगर शहबाज गिल को बाद में और अब भी वो सज़ा भुगतना पड़ रही है। और अब ये जो खबरें सहाफ़ी दे रहे हैं उनका मेयार मजाज मुझसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन ये तक कह देना कि जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया तो शहबाज गिल तो ये कहने को भी तैयार हो गए थे कि इमरान खान के किस किस लड़की और औरत के साथ मरासम थे, मैं सब बताने को तैयार हूं, लिहाजा मुझे मारे नहीं। और सामने से पुलिस ने कहा नहीं नहीं, ये हमें सब पता है, ये कोई नई बात नहीं है, लिहाजा कोई नई चीज़ बताओ, ये हम आपसे नहीं सुनना चाहते। ये किस्से कहानियां क्यों हो रही हैं? कोई बयानिया, कोई मंजन बाकी बेचने को नहीं बचा, जिस वजह से कुछ मखसूस मीडिया के लोगों से ये चीज़ की जा रही है। एक वक्त आने के ऊपर ऐसे राज बताऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये किस्सा कहानी क्या है, इस मुल्क में होता क्या है। कई बार तो दिल करता है बात ही ना की जाए, ये बकवासात हैं सारे जो कुछ हम भी बयान करते हैं, और हैरत होती है, पता नहीं आप लोगों की भी हिम्मत है जो ये सारी चीज़ें सुन लेते हैं आप। लेकिन कभी ज़बान खोलेंगे हम भी और बेशुमार चीज़ें बताएंगे कि आपको पता चलेगा ये कानून से ऊपर जो इनका दिमाग है, इन लोगों का IQ लेवल क्या है और ये चीज़ें कैसे मैनेज की जाती हैं। आप कोसों दूर हैं उस चीज़ से, आप कोशिश भी कर लें तो उसके करीब तरीन नहीं पहुंच सकते। फिर आप देखिए जी, जनरल बाजवा के सितारे गर्दिश में कैसे हैं। अबसार आलम जो पेमरा के साबिक चेयरमैन रहे, जो राइट मैन है नवाज शरीफ साहब के, मैं उनको सहाफ़ी कम और नून लीग का ज़्यादा बंदा मानता हूँ। उसकी वजह कि उन्होंने वहाँ से नवाज़शात हुई उनके ऊपर। अबसार आलम को आर्मी चीफ के रिटायर्ड होने के बाद पता चला, हालांकि शायद आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो साबिक हैं ये दुनिया से चले जाते, शायद ये फिर ऐसा करते। शुक्र है अभी वो जिंदा हैं, सिर्फ रिटायर्ड हुए हैं, तो तब इनको ये याद आई है कि उनका बेटा डिप्रेशन में है। जनरल बाजवा मैच देखने के लिए क्या आए 2020 में कि उनका बेटा जो बड़ा पाक साफ अच्छा कानून के ऊपर अमलदारी करता था, वो बाजवा साहब जब अंदर आने लगे तो ये बाहर किसी को फ़ोन कर रहा था, तो फ़ोन करते हुए उनको ये लगा कि ये मखबरी कर रहा है, तो पुलिस ने उनको पकड़ा, मारा पीटा, और उसके बाद रात को घसीट के लाते मुक्के मारते हुए, ठोडे मारते हुए ले गए। और रात को जब छोड़ा तो बेटा मेरे यानी कि बाप के गले लग के रो पड़ा, और आज तक उसकी जो है वो ट्रीटमेंट हो रही है, और वो उस सदमे से, उन चीज़ों से, उस खौफ से बाहर नहीं निकल सका। तो इसका ज़िम्मेदार भी उन्होंने जनरल बाजवा को दिया कि वो मैच देखने क्यों आए थे, और मेरे बेटे को एक फ़ोन कॉल करते हुए देखे, जो फ़ोन कॉल दोस्तों को करके कह रहा था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, इंतज़ार करूँ, लिहाजा आप आ जाएँ। तो बाजवा साहब के ऊपर बुछाड़ हो रही है, और अब नून लीग ने भी रुख कर लिया। पहले बराह रास्त कहते थे बाजवा साहब आपने हमें क्यों निकाला, जनरल फैज़ हमीद आप इस बात के
जिम्मेदार हैं, आपको जवाब देना होगा। अब इनडायरेक्टली चीज़ें हो रही हैं, यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि ये वोट को इज्जत देने का बयानिया अदलिया और फिर उसके साथ जो आर्मी है उसके ऊपर फिर से ये बयानिया बना के हमें तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो ये अब सारा आलम साहब आपकी बातें आपको मन नहीं रखती, आपका बच्चा बीमार हो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, लेकिन वक्त गुजर गया, जब वो ताकत में थे तब बोलते तो तब पता चलता, लेकिन अब ये लगता है कि ये मैनेजेबल चीज़ें हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। ये ना हो कि आर्मी अफिसरान किस किस ने किस किस से कब और कैसे इन राइटिंग और ऑडियो नोट छोड़ के किस साबिक चीफ जस्टिस ने किस 2 स्टार और 3 स्टार ने शरीफ फैमिली से माफ़िया मांगी है, ये चीज़ें भी आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। और फिर आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि ये आर्मी चीफ, ये बाकी अफिसरान आर्मी के करते क्या रहे हैं और ये डील सारी कैसी हुई थी, और जिसको रजीम चेंज कहते हैं, ये रजीम चेंज होने से 2 साल पहले प्लान बना लिया गया था कि ये सारा किस्सा हमने करना कैसे है। आर्मी चीफ की जो तमाम कोशिशें थी वो कैसे रायगां चली गई और बर्फ़ पिघल नहीं रही, और हुकूमत जो है वो अब APCB जो करनी थी वो कटाई में पड़ गई। उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ ने तमाम कोशिशें की कि हुकूमत को कहा कि इमरान खान से मिलें, इनको मैनेज करें, और इमरान खान के दरमियान जो बर्फ़ है उसको पिघलना चाहिए। और APC जब इमरान खान नहीं मान रहे तो पहले 3 बार डेटें तब्दील हुई, आज 12 फरवरी भी गुजर गई है, आखिरी डेट 12 थी, अब इसका कोई नाम नहीं ले रहा। और लगता ये नहीं है कि जो पुलिस लाइन में वाकया पेश आया था उसकी जो APC कॉन्फ्रेंस करवानी थी वो भी हो सकेगी या नहीं, क्योंकि इमरान खान सब ताहाल उसमें जाने के लिए रजामंद नहीं है। हुकूमत आर्मी चीफ की ख्वाहिश पर इमरान खान से रब्ता तो कर रही है, लेकिन उनका कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, ताहम आरिफ अलवी सब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों का कोई नतीजा भी सामने नहीं आ रहा। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है हुकूमत रब्ते करे, सारी चीज़ें हों, खान साहब जो हैं वो थोड़ी सी लचक पैदा करें, APC में भी आ जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हुकूमत अवाम पर आप देखते जा रहे हैं बोझ के ऊपर बोझ डाल रही है, महंगाई का, पेट्रोल डीजल महंगे हुए थे, आप जो गैस है जितनी भी किस्म की उसको महंगा किया जाएगा। ऊपर से IMF ने उनको कहा है कि आप ये महंगी चीज़ें करेंगे, और फिर खान साहब के जो दस्खत हैं वो होंगे तमाम सियासी जमातों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो फिर हम आपके साथ मायदा जो है उसको अमली शक्ल देंगे। हुकूमत पूरी कोशिशें कर चुकी है कि IMF को मनाया जा सके, लेकिन IMF तो मान कोई नहीं रहा। जब ये सूरत हाल है तो यहाँ पे महंगाई किस नौयत की होगी। मौजूदा हुकूमत के दौर में पाकिस्तान की जो रसवाई, जग, हंसाई, बेकदरी हुई वो कभी भी देखने को नहीं मिली है। और पाकिस्तानियों ने मुल्क में बाकायदगी से भेजे जाने वाला जो ज़र मुबादला था, जो साल ब साल की बुनियाद पर 13% उसमें कमी हुई है, और इस तरह से पहले 2.2 अरब डॉलर से कम होकर ये 1.9 अरब डॉलर रह गया। और IMF को मनाने के हुकूमती फैसलों के बाद पाकिस्तान चाहे वो जिस भी मकसद के लिए गैस इस्तेमाल करेगा, बाकी चीज़ें करेगा, उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, और कई जगहों पर ये इजाफा 3 गुना से ज़ायद होगा। और हुकूमत इससे पहले पेट्रोल और बिजली के नरखों में जो इजाफा कर चुकी है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि नया बजट और नई चीज़ें जब IMF कहेगा करने के लिए, तो अभी पेट्रोल और गैस समेत डीजल की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अब अगर मायदे पर दस्तखत नहीं होते, सिर्फ बातचीत हो रही है IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, तो फिर से कहूँगा कि इमरान खान के दस्तखत आज भी वो मांग रहे हैं, उनको चाहिए, लेकिन ये इमरान खान को दबोचना चाहते हैं और चीज़ें करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब मान कोई नहीं रहे। लिहाजा आप तैयार रहिए कि मुल्क के अंदर महंगाई होती थी, अब भी होगी और मज़ीद होगी। तहरीक इंसाफ की जो जेल भरो तहरीक थी, कारकुनान से हल्फ लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसमें क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की जो रहनुमा थे, नॉट कारकुन, उनसे उन्होंने मसलसल हल्फ ले रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के एम रहनुमा और फोकल पर्सन तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी ने KPK का दौरा जो किया और पार्टी में शामिल सीनियर तरीन रहनुमाओं से जेल भरो तहरीक के लिए हल्फ लिया। अच्छा, इन रहनुमाओं में जो शामिल थे हल्फ देने में साबिक गवर्नर शाह फरमान, साबिक वज़रा आतिफ खान, शहराम तरकेई और कमरान बंगश भी शामिल है, और एजाज चौधरी ने उनसे भी हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इसलिए हल्फ लेना चाहते हैं कि वो किसी के ऊपर भी एतबार नहीं करते और ना ही एतबार करने के लिए तैयार हैं, और वो पार्टी के अहम रहनुमाओं पर भी एतमाद करने को तैयार इसलिए नहीं है कि उन्होंने माजी में देखा कि बाज़ लोगों की उधर भी अंडरस्टैंडिंग है, इधर भी है, तो लिहाजा जेल भरो तहरीक का वो बराबर हिस्सा बनेंगे। इस सिलसिले में जो है वो हल्फ ले रहे हैं उनके साथ। अरशद शरीफ को ज़रूर किसी न किसी तौर के ऊपर ज़िंदा रखना चाहिए, और आज आप भी सोच रहे होंगे कि अरशद शरीफ को इंसाफ क्यों नहीं मिला, और अदालत खुद कह रही है कि अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने में बाज़
लोग जो हैं वो रुकावट हैं। वो रुकावट कैसे हैं कि जस्टिस एजाज उल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ जितनी भी आई हैं नाकामियों की दास्तान बयान की गई है। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि यह मामला अहम है और बेनतीजा नहीं इसको छोड़ेंगे, और अदालत ने अबूरी रिपोर्ट की जो नकल थी वो तक एहलिया को फराहम करने से इनकार कर दिया। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पहले मरहले में रिपोर्ट किसी को देना या पब्लिक करना किसी की तफ्तीश को मुतासर कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि अरशद शरीफ केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कैसे लीक हुई, जिसने भी लीक की हम पता चला लेंगे, और अदालत अरशद शरीफ के केस पर काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कौन ऐसा है जो रिपोर्ट्स लीक करता है, और वो कौन है जो अरशद शरीफ को इंसाफ में रुकावट डाल रहा है, और कौन नहीं चाहता कि अदालत के जरिए कौम तक हकाइक ना पहुंचे, और कौन अरशद शरीफ केस में ताहीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पहले मुल्क से भगाया, फिर मार दिया तो एफआईआर नहीं काटी। जब एफआईआर काट गई तो आपने कमीशन बनाया, कमीशन ने जब सही काम किया तो उसके अंदर नए लोग घुसेड़ दिए। जब वो घुसेड़े तो केस अदालत में गया। अब अदालत में केस गया तो वहीं से कुछ चीज़ें जो हैं वो लीक करवाई जा रही हैं, और अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने में अदालत पाकिस्तान की कह रही है कि कुछ ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अरशद शरीफ को इंसाफ ना दे सकें। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिएगा। मज़ीद खबरों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।